आप सबको भी पता होगा आजकल एक शादी बड़ी चर्चा में चल रही है। शादी दो लोगों की है, लेकिन लग ऐसा रहा जैसे हर घर के अंदर शादी हो। शादी एक घर में है, दो घर में है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा भारत जाकर के वहाँ पर पधार गया हो। कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग वाहवाही बटोर रहे हैं, कुछ लोग बड़े खुश भी हो रहे हैं, और इनमें से अधिकांश को पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कुछ बातें ये सब देख करके जो मुझे समझ आ रही है वो आपसे कहना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा, शायद आपको भी समझ आए। किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा था, एक बार मैं पढ़ रहा था कि यदि किसी देश में चोरी, भ्रष्टाचार, डकैती, लूटमार ये सब बढ़ाना हो, शोषण बढ़ाना हो, लोगों को मानसिक रूप से परेशान करना हो, उनके जीवन की शांति को नष्ट करना हो, उनके जीवन को नर्क बनाना हो, तो उनके मन में एक बात डाल देना कि मटेरियल चीजों के भोग में और उनके प्रदर्शन में ही सुख है। अब तुमने किसी को बता दिया कि भाई पैसों में ही सब कुछ है, क्योंकि मैं देख रहा था कि हर किसी वीडियो पर ये आ रहा था कि देखो पैसों की ताकत। तो यदि तुम्हें बता दिया गया कि पैसा ही सब कुछ है, तो फिर देखो तुम पैसों के लिए क्या क्या नहीं करोगे। हत्या, शोषण, भ्रष्टाचार, लूट। देखो ना, मांसाहार का धंधा भी किस पर चल रहा है? खून पर, हत्या पर। क्यों? पैसों के लिए। तो ये होता है जब आप एक ऐसा दर्शन लोगों के मन में डाल देते हैं कि भौतिक संसाधन ही सब कुछ है, भौतिक सुख सुविधाएं ही सब कुछ है, और फिर देश और सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं। वही हाल यहाँ पर हो रहा है। वही सब, उसी सब चीज को बढ़ावा देने का काम ये लोग कर रहे हैं जिनको तुम अपना भगवान मानते हो, जिनकी वाहवाही करते हो, जिनके नाम के नारे लगाते हो, जिनको पूजते हो तुम, जिनकी बात सुन करके तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो। दूसरी बात, ये जो नचनिए नच रहे थे, इनको देख करके समझ आई। देखा ना कौन लोग नच रहे थे, जिनसे अगर तुम सामने से बात करने चले जाओ ना, 5 सेकंड भी तुम्हें देखेंगे तक नहीं, और बड़े अदब में रहेंगे। ये जो नाच रहे थे नचनिए, ये वही लोग हैं जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। जरा ध्यान से देखो उनको, वो किसी और की तरह हो जाना चाहते हैं। जिन्हें तुम अपना मालिक समझते हो, देखो तो वो किनके गुलाम हैं। अगर वो गुलाम हैं और तुम उनकी तरह बनना चाहते हो, माने तुम भी गुलाम होना चाहते हो। इसका अर्थ मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम क्रिकेटर मत बनो, फिल्मकार मत बनो, कलाकार मत बनो, नेता, अभिनेता, व्यापारी मत बनो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लोग नच रहे हैं, ये अपने दैनिक जीवन में जो प्रदर्शन करते हैं, जिन चीजों का प्रचार प्रसार करते हैं, वो सब करते हैं उन लोगों के इशारों पर, जिनकी इशारों पर अभी ये कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं। माने ये जो कुछ भी करते हैं अपने मालिकों के आदेश के अनुसार करते हैं, उसके बदले में इनको कुछ पैसा दे दिया जाता है। जिनकी जिंदगी की बागडोर किन्हीं और के हाथ में है, तुम उन लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हो, उनको पूछते हो, उनसे जीवन की शिक्षा लेते हो, और उन्हीं को हर तरफ तुम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से फैला देते हो। तो एक बात मुझे ये समझ आई कि हमारे देश में जो युवा है वो गुलामों का भी गुलाम है। वो कठपुतलियों के इशारों पर नच रहा है। ये जो अपने साथ काम करने वालों से बात तक ढंग से नहीं करते, वो दौलतमंदों के इशारों पर ठुमके लगाते हैं। जरा देखो तो कुछ वीडियो, उनकी बातें, उनके शब्दों पर ध्यान दो। अगर थोड़ा भी उनके चेहरों को पढ़ पाओ, थोड़ा भी मन को समझते हो, तो उनकी हालत क्या होगी, कितनी मजबूरी में वो कर रहे होंगे, ना चाहते हुए भी नच रहे हैं। जैसे होते ना किसी की शादी तो घर में नचाने के लिए बुलाते हैं, ऐसे ये नाच रहे हैं। और ये सब हमारे रोल मॉडल हैं, हमारे देश के युवा के। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को तुम बड़ा पूछते हो, जिनको अमीर देखते हो और उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो, कभी तुम
उनसे पूछते हो कि ये इतने अमीर बने कैसे, इनके पास इतना धन इतना पैसा आया कहाँ से, ये जो अय्याशी हो रही है, इतने करोड़ों रुपए अरबों रुपए ये उड़ा रहे हैं यूं ही, जिसका कोई अर्थ नहीं रह जाना है, ये किसके दम पर कर रहे हैं? कभी सोचते हो, कभी पूछते हो? नहीं, तुम बस उनको देखते हो और उनकी तरह होने के लिए सपने देखने लग जाते हो। ये तुम्हारी जेब से गया है। कोई नेता होता है, ठीक है, वो पैसा बांटता है, मुफ्त में बिजली बांटता है, राशन पानी बांटता है, बहुत कुछ वादे करता है कि मुफ्त में ये दूंगा वो दूंगा। कभी तुमने उनसे पूछा कि भैया तुम लाओगे कहाँ से? क्योंकि तुम खुद तो अपनी जेब से दोगे नहीं, फिर लाओगे कहाँ से? वो तुम्हारी जेब से गया है। नेता जो बांट रहा है, सरकारी कर्मचारी जो पैसे पाते हैं आराम से बैठे बैठे सरकारी दफ्तरों में, वो तुम्हारी जेब से टैक्स के रूप में गया है। कहीं इनकम टैक्स के माध्यम से, तो कहीं जीएसटी के माध्यम से, और कहीं अन्य तरीकों से, पर वो तुम्हारे पास से गया है और तुम उनको पूछते हो। 2-4 लोग होंगे अलग अलग गांव के, और अपने अपने गांव के सरपंच की बात करेंगे, विधायक की बात करेंगे अपने तहसील के, और कहेंगे हमारा विधायक देखो, महंगी गाड़ी है उसके पास, बड़ा बंगला है, इतने लोग उसके आसपास उसके बॉडीगार्ड घूमते हैं। इन मूर्खों को ये समझ ही नहीं आता कि उसने अपना महल खड़ा कर लिया है तुम्हें लूट लूट करके। जो धन लगाना था आम जनता की भलाई के लिए, उससे उसने अपने महल खड़े कर लिए हैं, जमीन जायदाद संपत्ति खड़े कर लिए हैं। पर हम खुश हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये देखो पैसों की ताकत, सबको नचा दिया। पैसों की ताकत नहीं, ये पैसों की बर्बादी है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम मूर्ख हैं, आम जनता पागल है, आम जनता मंद बुद्धि गंवार है। ये सब देख करके वो इनको लात नहीं मारेगी, इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं फेंकेगी। ये सब देख करके आम जनता इनके चरणों में झुक जाती है। सारे यूट्यूबर्स, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया सब भरे हुए रहते हैं। इनके इंटरव्यू होते हैं, इनकी शादियां दिखाई जाती है, इनकी वाहवाही की जाती है। और याद है, ये जो व्यापारी लोग होते हैं, ये जो अभिनेता वगैरह होते हैं, क्रिकेटर वगैरह होते हैं, अधिकांश ये अपने त्योहारों, अपने उत्सवों के माध्यम से भी अपने धंधों का प्रचार प्रसार करते हैं। अभी इन्होंने जो इतना बड़ा उत्सव किया है, कितनी सारी चीज़ों का प्रचार प्रसार हुआ है। तुम्हें भी वही सब करना है जो इन्होंने किया। वैसे कपड़े, वैसे गहने, वैसी पार्टियां, नाच गाना, वही सब अब तुम्हें करना है। तुम उस पर खर्च करोगे और कमाएगा कौन? यही लोग। वो दिखा ही इसलिए रहे हैं ताकि तुम, माने पूरे देश को नहीं तो दिखाने की जरूरत क्या है भैया? 2 लोग हैं, उनकी शादी हो रही है, शांति से करो, आराम से करो, अपने घर में करो। पूरे देश को, दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? अपने रिश्तेदारों को बुलाओ। ये सारी दुनिया के हर किसी लोगों को क्यों बुला लिया? क्या पता वही रिश्तेदार होंगे भी। पर ये सब प्रचार प्रसार है, विज्ञापन है। ये सब पूरी दुनिया को इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि तुम भी यही सब करो, ताकि उनके धंधे और चमके। लेकिन हम बड़े मूर्ख हैं, हम इनसे बड़े प्रभावित हो जाते हैं और इनके जैसा होने का प्रयास करते हैं। ये कितनी बर्बादी कर रहे हैं, हर चीज़ की बर्बादी कर रहे हैं। इंसान के मन की बर्बादी कर रहे हैं, धन की बर्बादी कर रहे हैं, संसाधनों की बर्बादी कर रहे हैं, पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हो। सोचो, हर कोई व्यक्ति अगर इतना उपभोग करने लग जाए तो क्या होगा इस पृथ्वी का? पर हम पूछते हैं इन्हीं को क्योंकि हम पैसों के पुजारी हैं। होगा कोई गंवार, लेकिन उसके पास है बहुत पैसा। अब चूंकि उसके पास पैसा है तो भले वो गंवार है, लेकिन उसकी बातें 2 कौड़ी की घटिया होगी, उनको भी तुम ज्ञान समझ लोगे, मोटिवेशन समझ लोगे। ये दिखाती है कि हम कितने मूर्ख हैं, हम कितने गए बीते गिरे हुए इंसान हैं, लालची हैं। इसी से पता चलता है कि हमारा आत्मा से, माने सत्य से, माने स्वयं से कोई संबंध नहीं। हमारे पास हमारा अपना कुछ भी नहीं है। अब इतना बड़ा जो कार्यक्रम हुआ, कहते हैं हजारों करोड़ रुपए उसने खर्च किए हैं, पर इसने जो हजारों करोड़ खर्च किए हैं वो सारा उसकी कुल संपत्ति का 1% भी नहीं है, 1% से भी बहुत कम है। लेकिन अब आम इंसान क्या करेगा? आम इंसान इतना थोड़ी ना समझता है।
आम इंसान फिर इसी तरह की शादी विवाह करने के लिए अपने घर में अपने जीवन भर की सारी संपत्ति उसमें झोंक देगा। दो चार चीज़ें ही तो है जिनमें ये आम इंसान सारे पैसे लगाता है, गाड़ी घोड़ा महल और शादी। लड़की होगी, उसकी पढ़ाई पर खर्च नहीं करेंगे, वो खेलना चाहती है खेल पर खर्च नहीं करेंगे, कुछ वो सीखना चाहती है उस पर खर्च नहीं करेंगे, वो बाहर जाना चाहती है घूमना चाहती है उस पर खर्च नहीं करेंगे। किस पर करेंगे खर्च? उसकी शादी के लिए जोड़ कर रखेंगे और जब शादी लायक हो जाएगी तब उसकी शादी पर खर्च करेंगे ताकि दुनिया को दिखा सके कि देखो हमने भी की है शादी। लोन ले ले करके लोग करते हैं, उसमें हम सब भी शामिल हैं। अगर हम नहीं समझते हैं तो हमें दिखाना है दूसरों को, इसलिए हम भी करते हैं। और ये हम करते इसलिए नहीं क्योंकि हम सचमुच करना चाहते हैं, हम तो बस दूसरों के देखे देखे करते हैं, इन्हीं सब लोगों के देखे देखे। सोचो ये जो लोग हैं जो नाच रहे हैं, इनकी ज़िंदगी कितनी नर्क होगी। गांव में भी क्या होता है, गांव में छोटे छोटे शहरों में आम इंसान के घरों में जब विवाह होता है तो मान लेते हैं गांव में जब विवाह होता है तो वहाँ पे मान लो कोई डीजे बजवा रहा है, तो गांव की भीड़ जो है वो तो फिर भी खुश होकर के वहाँ पे नाचती है, ये सोच करके कि चलो आज नाचने का मौका मिला है, डीजे आए हैं गांव में, चलो खूब नाचते हैं। तो वो तो खुश होकर के नाचती है। पर ये जो बेचारे नाच रहे हैं यहाँ पर, ये मजबूरी में नाच रहे हैं। जैसे देखा ना सड़क पर कोई बंदर को नचाता है, जैसे थप्पड़ मारा होगा किसी आदमी को और बोल रहा होगा चल नाच, और फिर से मजबूरन नाचना पड़ रहा है। क्यों? नहीं नाचा तो रोटी छीन लूँगा, इज्जत छीन लूँगा, सारी पहचान छीन लूँगा, सब छीन लूँगा। तो सोचो आम इंसान की शादी में डीजे के पीछे जो भीड़ नाच रही होती है वो तो अपने मन से नाच रही होती है, उसे किसी ने मजबूर नहीं किया, किसी ने उसे पैसा नहीं दिया। अब इन लोगों के मन की हालत देखो क्या होगी, ये ना चाहते हुए भी नाच रहे हैं। जो एक बैठा है जिसकी शादी में ये नाच रहे हैं, जिसके बच्चों की शादी में ये नाच रहे हैं, सूरमा, उसको कोई परवाह ही नहीं इनकी इज्जत की, इनके सम्मान की, इनके फेम की, इनकी वाहवाही की कि लोग इनको कितना मानते पूछते हैं। उसका कहना क्या है, होगी तुम्हारी इज्जत, यहाँ नाचना पड़ेगा तुम्हें, नाचो। और ये नाचते हैं। कौन है ये लोग जो नाच रहे हैं? ये वही हैं जो जिनको अगर इतनी सारी जनता भी नहीं पहचान रही होती तो ऐसे कहो कि कोई गया था कि भैया मुझे भी थोड़ा काम दे दो, मैं आपकी इसमें थोड़ा सा नाचने का या गाने का काम कर लूँगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, ऐसे गए थे। अब धीरे धीरे इनको, ये बहुत पुराने समय से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लंबे समय से इनको पैसे मिल रहे हैं, तो आम इंसान की तुलना में इनके पास ज़्यादा पहचान, ज़्यादा पैसा हो गया, तो हमने इनको भगवान बना लिया है, इनको अपना रोल मॉडल बना लिया है। नहीं तो इनकी असली औकात ये है, देख रहे हो। पर ये सब देखने के बाद फिर से आप इन्हीं को प्रमोट करोगे, इन्हीं को शेयर करोगे, इन्हीं को सुनोगे, इन्हीं को पढ़ोगे और अपने बच्चों को भी चाहोगे कि इन्हीं से सीखे क्या करना है और क्या नहीं करना है। किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, चाहे कोई फिल्मी अदाकार, फिल्मों से हो, कोई खेलों का हो, कोई राजनीति का हो, कोई व्यापारी हो, सबको नचा डाला। और जिनका काम ही है नचनियों का, उनको उसने खूब नचवाया। आपको भी जो अपने जीवन में पैसों की बड़ी कमी लगती है ना, जो आपको ये महसूस होता है ना मैं बड़ा करीब हूँ, यह इन सब लोगों को देख करके ही होता है। और यही तो चाहते हैं कि तुम्हें यह महसूस हो कि तुम्हारे पास बहुत कमी है, ताकि तुम उन कमियों को पूरा करने के लिए दिन रात इनके ही व्यापारों में मेहनत करो जा करके और इनको अमीर बनाओ। और जो खरीदो भी वो इन्हीं से खरीदो, तो अमीर तो वो होते जाते हैं, तुम गरीब ही हो जाते हो। और तो याद रखना, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं और करवा रहे हैं, जो जितना प्रदर्शन करता है वह अंदर से उतना ही खोखला है, अन्यथा उसे इतना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत होती है हमें कि हम दुनिया को दिखाएं। अरे मेरे घर का मामला है, मेरा पर्सनल मामला है, निजी मामला है, मैं क्यों किसी को बताऊं।
पर जो जितना अधिक प्रदर्शन करता है हम उसके उतने ही बड़े भक्त हो जाते हैं। ये मत करो ताकि तुम्हें ये सब प्रदर्शन ना करने पड़े। इन सब चीज़ों का गुलाम बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके जैसा शायद ही कोई कर पाएगा। आम जनता में हर कोई वैसा नहीं कर सकता, लेकिन वैसा करने के प्रयास में ज़िंदगी को नर्क ज़रूर बना लेता है हर कोई। अब एक समझदार व्यक्ति कहेगा कि इन सबको इस तरह से देखने के बाद इन्हें अपनी ज़िंदगी से लात मार करके बाहर कर दो। लेकिन युवा क्या कहेगा, हमें तो इनके जैसा बनना है, हमें भी यही सब करना है। और जो लोग ये सब अभी कर रहे हैं वहाँ पर, वो यही चाहते हैं कि तुम भी यही सब चाहो, यही सब करो। अपने घरों में देखो, अपने घरों में, अपने आसपास जो औरतें होती हैं, स्त्रियां होती हैं हमारे घर में, देखो उनके शरीर पर क्या क्या टंगा रहता है। उनके आँख, नाक, कान, गले में, उंगलियों में, हाथों में, पैरों में, कमर और न जाने कहाँ कहाँ और क्या क्या चीज़ें लटकती रहती हैं, सोने की, चांदी की। लाखों रुपए तो इनके शरीर पर लटकते रहते हैं। और फिर बात करते हैं कि हम गरीब हैं, पैसे नहीं हैं। इन सबको टांगने से मिल क्या रहा है? ये सारा पैसा कहीं सही जगह पर लगता तो इनका सदुपयोग होता। जीवन को सही सुंदर बनाने में, ऊंचा उठाने में अगर इनको लगाया होता तो जीवन में और फायदा होता। कुछ नया सीखते, जानते, जीवन में सौंदर्य होता। पर ये जो आप पहन रहे हैं ना, ये सब भी क्यों पहन रहे हैं? आपको क्या लगता है ये आपकी संस्कृति है? नहीं। जैसे ये सब चल रहा है ना, प्रचार प्रसार, धूमधाम, इसी तरह का सदा से जो भी कुछ होता रहा है उसको देख देख करके आम इंसान के मन में वो सारी बातें बैठा दी। फिर आम इंसान भी वो सब चीज़ें करता है, जैसा देखा वैसा ही वो करता है। और कुछ समय के बाद वो उसको अपनी संस्कृति मान लेता है कि ये तो हमारी संस्कृति है कि हमें ऐसा पहनना है, ये चीज़ें पहननी होती है, 16 श्रृंगार करना होता है और न जाने क्या क्या, ताकि दुकानदारों की दुकानें चलती रहे। तो इस सारी चर्चा में बस इतना कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को तुम अपना गुरु मानते हो, रोल मॉडल मानते हो, भगवान मान लेते हो, उनकी ज़िंदगी को सही से देखो। वो खुद गुलाम हैं, वो खुद कठपुतली हैं, वो खुद न जाने किन किन मालिकों के इशारों पर नाचते गाते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं। उनकी ज़िंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में है। उनके जैसा बनने का प्रयास मत करो, उनके इशारों पर मत नाचो। वो जो चाहते हैं तुमसे वैसा मत करो, उनकी कामनाओं को पूरा मत करो, नहीं तो वो तो अपने स्वार्थ पूरे कर लेंगे पर आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, नर्क बन जाएगा। और जो जोड़ी है, विवाह हो रहा है, ईमानदारी से अपने आप से पूछना कि अगर पैसा ना होता तो क्या वो जोड़ी बनती? किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है तो उसमें लाख कमियां होंगी, काला हो, गोरा हो, फर्क नहीं पड़ता, लंबा, मोटा, पतला, बीमार, स्वस्थ, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, बस अगर पैसे है तो। और पैसे ना हो वहीं पर तो चाहे वो कितना ही सच्चा इंसान हो, भला इंसान हो, शरीर से भी स्वस्थ हो, सुंदर हो, बेचारा का कुछ नहीं होगा। हो सकता है उससे कोई शादी ना करे क्योंकि पैसा नहीं है ना उसके पास। तो जिसे तुम ब्यूटीफुल कपल कह रहे हो, कि सचमुच है क्या? इस तरह की किसी जोड़ी से ये जो बड़े बड़े कलाकार नाच रहे हैं, ये अपने आम जीवन में थोड़ी सी भी बात करना चाहते हैं? थोड़ी सी भी उनकी तारीफ करते हैं? एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें ये एक भाई साहब इन तीनों में से जो नाच रहे थे ना, इनमें से एक भाई साहब कहते हैं, इनसे पूछा जाता है कि जो 3 खान हैं एक साथ नाच लोगे क्या? किसी फिल्म में कब देख लेंगे हम इस तरह से कुछ? तो ये बोलते हैं कि बेटा, कुछ और बात बोलते हैं इसी तरह से, कपड़े उतर जाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाओगे। उछल रहे थे आज। ये क्या है? बिक गए। और क्या? जो बिक जाए तुम उसके जैसा होना चाहोगे। और एक भगत सिंह थे, फांसी चढ़ जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, भूखे मर जाएंगे लेकिन बिकेंगे नहीं, उनको हम बुला देते हैं। तो बचो इस तरह के मायाजाल में फंसने से।